तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी अब मंच को संबोधित करने जा रहे हैं। अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब सीनियर नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इतनी गर्मी में आप आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 5 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और शुरुआत में ही उन्होंने आपसे कहा था मुझे प्रधानमंत्री बना दो, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। कहा था नहीं कहा था? भैया सुनाई नहीं दिया, कहा था नहीं कहा था? कहा था। अब मुझे बताओ, माताएं बहनें, आपके बैंक अकाउंट में आया 15 लाख? अरे भाई, किसी के बैंक अकाउंट में तो आया होगा, कोई एक है यहाँ पे? नहीं है ना? ठीक है। तो 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया, कहा जरा बैठिए, मुझसे पूछते हैं क्या बात है। मैंने कहा देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला 15 लाख का, और हिंदुस्तान ने सुना। अब मैं ये समझना चाहता हूं, 15 लाख झूठ था, सच्चाई क्या है? हम कितने रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं? एक शर्त है, नोटबंदी जैसा काम नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करना है। मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो कैलकुलेशन करनी है कर लो, जो पता लगाना है पता लगा लो, जो दुनिया के सबसे बेस्ट इकोनॉमिस्ट से पूछना है पूछ लो। मगर मुझे भैया एक नंबर चाहिए, मुझे लंबा भाषण नहीं चाहिए, किताब नहीं पढ़ना चाहता, मुझे नंबर चाहिए। कौन सा नंबर पूछते हैं? मैंने कहा देखो, मुझे वो नंबर चाहिए जितने रुपए मैं हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकूं। नहीं, अभी ताली मत बजाइए, ताली मत बजाइए, अभी ठहरिए। एकदम चिदम्बरम जी देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, एकदम कहते हैं राहुल जी, ये आप कितने लोगों की बात कर रहे हो? मैंने उनसे कहा मैं 25 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं। हिल गए 25 करोड़ लोगों की बात करें? हाँ, मैं तो 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। राहुल जी, 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में आप पैसा डालना चाहते हैं? बहुत बड़ा काम है। मैंने कहा देखिए, बहाने मत बनाइए, मैं 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं। आपका काम सिर्फ मुझे बताना है कितना पैसा डाला जा सकता है। एक ही शर्त है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं करनी। आप जाइए, वापस आके मुझे बताइए, नंबर देना। गए, कुछ ही दिन पहले आते हैं और कागज पे एक नंबर लिख दिया उन्होंने, 72,000। एकदम मैंने पूछा, 72,000 कितने लोगों को? 72,000 कितने समय में? 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में? कितने साल में 72,000? मुझे कहते हैं राहुल जी सुनिए, 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को साल के 72,000 हर महीने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा। एक साल में 72,000 रुपए, 5 साल में 3,60,000 रुपए। अब हिंदुस्तान का गरीब किसान, मजदूर, आप सोचिए, 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में 3,60,000 रुपए 5 साल के डाले जा सकते हैं।
और कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है, ऐतिहासिक निर्णय है 2019 के चुनाव के बाद खटाखट हर महीने बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। और अभी हम जब यहां चल के आ रहे थे, आपने मुझे बताया कि अजमेर जिले को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहां पे 12,000 रुपए प्रति महीना से कम आमदनी वाले काफी लोग हैं। सबके बैंक अकाउंट में। अच्छा, ताली बजा रहे हो मगर भैया एक बात मैं साफ बता देता हूं, सबसे पहले 15 लाख नहीं, 3,60,000। मगर गुस्सा मत होना मुझसे, आप गुस्सा मत होना मुझसे, पैसा डायरेक्ट महिलाओं के बैंक अकाउंट में जा रहा है। फिर बाद में मुझे मत कहना ये आपने क्या कर दिया, यहां पे बहुत सारे पुरुष हैं, आप मुझे बाद में मत कहना ये क्या कर दिया, महिलाओं के बैंक अकाउंट में डाल दिया। वो आपकी जिम्मेदारी है, उनसे आप बात कीजिए, वो आपके उनके बीच में है। मैं आपके परिवार के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहा हूं। मैं देश को यह दिखाना चाहता हूं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। ये जो चौकीदार है, हिंदुस्तान का चौकीदार, ये दिन भर आपसे वायदे करता है, 15 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। देखिए नया नारा चला है, देखिए सुनिए। और महिलाएं भी कहती हैं आजकल, पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अब देखिए महिलाओं की आवाज सुनाई देगी, चौकीदार। ये हिंदुस्तान की सच्चाई, क्योंकि चौकीदार ने हिंदुस्तान की जनता को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, बेरोजगारों को सिर्फ वायदे दिए हैं। वायदे, बिजली का वायदा, पानी का वायदा, रोजगार का वायदा, 15 लाख का वायदा। और भाइयों और बहनों, आपको वायदे और उन 15 लोगों को लाखों करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में सीधा डायरेक्ट फटाक। अच्छा, बड़ा मजाक बना, बड़े नरेंद्र मोदी जी बड़े चालू हैं। देखिए सुनिए, मजे की बात बताता हूं, अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए बैंक का पैसा। नाम आपको मालूम है, देखिए, नीरव, मेहुल, ललित, विजय, अनिल। अच्छा, इन सब के बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा। तो विजय माल्या के बैंक अकाउंट में 10,000 करोड़, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए। और मैंने अभी राफेल की बात नहीं की राफेल की, वो तो कर्जा माफ है, उसका 45,000 करोड़ रुपए कर्जा। अच्छा, मुझे एक बात समझा दो, आपसे कहते हैं भाइयों और बहनों, मित्रों, मैं आपके बैंक अकाउंट खोलूंगा, सबके बैंक अकाउंट खोल दिए और पैसा उनके बैंक अकाउंट में डालते हैं, आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं डाला। सही बात है ना? आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं, आपके बैंक अकाउंट खोल दिए सबके। अब मैं काम पूरा करने वाला हूं, न्याय योजना का पैसा नरेंद्र मोदी जी के बैंक अकाउंट जो उन्होंने खोले, उन्हीं बैंक अकाउंट में मैं पैसा डालूंगा। और मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पैसा कहां से आएगा, मैं बताता हूं मोदी जी, ये जो चोर है ना अनिल अंबानी, डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट से 45,000 करोड़ निकाल के तो वो पहले आएगा, डायरेक्ट सीधा उधर से यहां। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 15 लोगों का कितना माफ किया। 15 लोगों का 5,55,000 करोड़ रुपए, 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। और अजमेर के किसान दिन भर नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं, मोदी जी हमारा भी माफ कर दीजिए, मोदी जी हमारा भी कर्जा माफ कीजिए, हमारा भी कर्जा माफ कीजिए। मोदी जी कहते हैं, भैया देखो,
किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। हम तो सिर्फ अनिल भाई का करते हैं, मेहुल भाई का करते हैं, नीरव भाई का करते हैं, हम किसान का नहीं करेंगे। देखिए, यहां चुनाव हुआ था और मैंने विधानसभा के चुनाव में साफ बोल दिया था। ऐसे ही भाषण में मैंने बोला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, मैंने कहा देखिए मुझे नहीं मालूम, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगने वाले, 10 दिन के अंदर किसानों का, राजस्थान के हर किसान का मैं कर्जा माफ करके दे दूंगा। और 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन में काम शुरू हो गया था। और ऐसे ही मैं कह रहा हूं, आप सबसे कह रहा हूं, अजमेर के युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से कह रहा हूं, 2019 के चुनाव के बाद 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में न्याय योजना का 72,000 रुपए साल का जा रहा है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाए, आसमान फट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डालूंगा। और क्यों डालूंगा बताता हूं। एक, गरीबों की मदद करने के लिए और उनको बताने के लिए, किसानों को बताने के लिए कि ये देश आपका है। मगर दूसरा कारण भी है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, अजमेर के जो बिजनेस थे, छोटे छोटे बिजनेस थे, अजमेर के जो दुकानदार थे, सबको नष्ट किया, खत्म किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने गब्बर सिंह टैक्स लागू किया। पहली कुल्हाड़ी नोटबंदी, धार, और दूसरी कुल्हाड़ी गब्बर सिंह टैक्स, धार। हंसते हुए किया, पता नहीं क्या बात थी, 8 बजे रात को नोटबंदी, 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स। रात को आया भैया गब्बर सिंह लूटने, रात के समय 12 बजे लागू किया। मगर गब्बर सिंह टैक्स ने और नोटबंदी ने किया क्या? ये जो माताएं बहनें आई हैं, इन्होंने जो पैसा बचाया था घर से छीना। युवाओं के हाथ में जो पैसा था नरेंद्र मोदी जी ने उनके जेब से निकाला। किसानों के घर में जो पैसा था नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर से निकाला। छोटे दुकानदारों से छीनकर पैसा निकाला और हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 लोगों के बैंक अकाउंट में डाला। ठीक है, उनको फायदा हुआ, मगर देश का भी नुकसान हुआ, क्योंकि जैसे ही उन्होंने इन माताओं बहनों के घर से पैसा निकाला, किसानों के घर से पैसा निकाला, वैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया। आपके जेब में पैसा नहीं था, पैसा नरेंद्र मोदी जी ने छीन लिया, तो कैसे खरीदोगे माल? कैसे खरीदोगे? आपने माल खरीदना बंद किया। शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, सेल फोन, चश्मे, जो भी आपने खरीदना बंद किया, साड़ी खरीदनी बंद की। जैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया, वैसे ही दुकानदारों ने माल खरीदना बेचना बंद किया। जैसे ही दुकानदारों ने माल बेचना बंद किया, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया। जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, मालिकों ने युवाओं को बुलाया, कहा भैया इधर आइए, अब फैक्ट्री में आपकी कोई जरूरत नहीं, अब आप जाइए वापस। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, माल कोई खरीद नहीं रहा है, फैक्ट्री को हम चालू नहीं रख सकते, चलिए आप घर जाइए। जैसे उन्होंने आपको घर भेजा, बेरोजगारी शुरू हो गई। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में, अजमेर में आज। सारे के सारे छोटे बिजनेस बंद हो गए। अब देखिए, ट्रक होता है, ट्रक बिना डीजल के चल सकता है? क्या चल सकता है? अगर ट्रक में डीजल ना हो, चाबी घुमा, कुछ होता है? नहीं होता ना। वैसे ही आपके खरीदने के बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। न्याय योजना आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालेगा हर महीने। आप देखना, बैंक अकाउंट देखना, हर महीने 8,000 रुपए, 6,000 रुपए, सॉरी। जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, किसानों के बैंक अकाउंट में, माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में, वैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे। ये माताएं साड़ी खरीदेंगी, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, जूता। जैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे,
वैसे ही दुकानदार माल बेचना शुरू करेंगे, जैसे ही दुकानदार माल बेचना शुरू करेंगे वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां जादू से चालू हो जाएंगी। जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगी वैसे ही अजमेर के लाखों युवाओं को उन्हीं फैक्ट्रियों में एक बार फिर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था धड़ाक से इंजन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का इंजन धड़ाक से चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा काम। न्याय योजना के 2 लक्ष्य भाई और बहनों, गरीबों के जेब में पैसा डालना और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करना, यह काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा अपने प्यारे किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, मजदूरों और माताओं बहनों के बारे में कहना चाहता हूं। देखिए, मजदूरों से कहना चाहता हूं, न्याय योजना का पैसा आपके जेब में जाएगा, मगर हम वहां नहीं रुकना चाहते। पहले 100 दिन मनरेगा मिलते थे, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है 100 दिन नहीं 150 दिन मिलेंगे मनरेगा। और सिर्फ मनरेगा का पैसा नहीं, जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, 6,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में जाएंगे, लाखों करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट। अब चलते हैं किसानों की बात करते हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान की शान हो, आप हिंदुस्तान की शक्ति हो, आपके बिना यह देश कुछ नहीं कर सकता। हमने यहां कर्जा माफी की, मगर वो आपके लिए काफी नहीं है, तो हमने आपसे बात की। राजस्थान के किसानों से, बाकी प्रदेशों के किसानों से हमने बात की, मैनिफेस्टो बन रहा था, मैंने स्वयं बात की। मैंने पूछा, भैया बताओ क्या करा जा सकता है। आपकी मदद करना चाहते हैं, आप अपनी मन की बात बताओ। नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात बोलते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं। और देखिए, हिंदुस्तान के किसानों ने ऐतिहासिक चीज हमें बताई, सवाल पूछा। किसानों ने हमसे पूछा, देखिए बताइए, अनिल अंबानी ने 45,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया, बैंक में से पैसा लिया, वापस नहीं दिया। अनिल अंबानी जेल में नहीं है, अनिल अंबानी बाहर घूम रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीरव मोदी जेल में है, अंदर बाहर? अंदर या बाहर? नीरव मोदी बाहर, विजय माल्या अंदर बाहर, ललित मोदी अंदर बाहर, अनिल अंबानी अंदर बाहर, मेहुल चोकसी अंदर बाहर। अच्छा भैया, ये सब चोर बाहर। और अगर हिंदुस्तान का किसान, प्यारा किसान, बैंक से 20,000 रुपए कर्जा लेता है, वापस नहीं देता है, तो हिंदुस्तान का किसान अंदर होता है या बाहर? अंदर। तो क्या आपको सही लगता है कि अनिल अंबानी बाहर 45,000 करोड़ रुपए के लिए और हिंदुस्तान का किसान अंदर 20,000 रुपए के लिए? नहीं, 2 हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, एक हिंदुस्तान होगा। हमने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है। और हिंदुस्तान के किसानों, अगर आप टीवी देख रहे हो, अच्छी तरह सुनिए, मैं 2 बार बोलूंगा। हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्ज ना लौटाने के लिए 2019 के चुनाव के बाद जेल में नहीं डाला जाएगा। खत्म कहानी। फिर से सुन लीजिए, हिंदुस्तान के किसान, फिर से सुन लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी किसान 2019 के चुनाव के बाद कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। खत्म कहानी। और आपके लिए हमने सिर्फ ये नहीं किया, आपके लिए हमने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आपने हमें कहा कि देखिए, हम प्लानिंग करना चाहते हैं, हम प्लान नहीं बना पाते, हमें यह पता नहीं लगता कि सरकार कब कर्जा माफ करेगी, कब हमारी एमएसपी बढ़ाएगी, कितना बढ़ाई जाएगी, हमें बोनस के बारे में नहीं बताया जाता। आंधी आती है, तूफान आता है, हमें यह नहीं पता लगता हमें मुआवजा कितना मिलेगा। आपने हमें बताया कि देखिए, पहले 2 बजट बनते थे, एक रेलवे बजट बनता था, एक नेशनल बजट। आपने हमें बताया कि 2019 में एक बजट नहीं बनना चाहिए, 2 बजट बनने चाहिए, एक नेशनल बजट बनेगा और एक किसानों का बजट बनना चाहिए। और हमने बात मंजूर कर ली। हमने मैनिफेस्टो में लिखा, 2019 के चुनाव खत्म होते ही, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही 2 बजट बनेंगे भाइयों और बहनों। एक नेशनल बजट होगा और एक हिंदुस्तान के किसान की शान, एक
किसान का अलहदा बजट बनेगा। उसमें साल की शुरुआत में ही आपको बता दिया जाएगा इतनी आपकी एमएसपी बढ़ाई जाएगी, इतना आपका कर्जा माफ होगा, इन जिलों में हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, इतना आपको बोनस मिलेगा, इतना आपको अगर आपका नुकसान होगा इतना मुआवजा मिलेगा। पूरा का पूरा साल की शुरुआत में आपको हम बता देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी। आप अपना प्लान बनाओ, बिना डरे जो आपको खेत में करना है आप कर पाओ। ये हमारी मन की बात नहीं है भाइयों और बहनों, आपकी मन की बात हमने सुनी। लाखों किसानों से बात की, माताओं बहनों से बात की, युवाओं से बात की, हमने सुनी आपकी बात। और इसलिए मैं स्टेज से आपकी बात जो आपके दिल में है मैं कह पा रहा हूं। देश को आप चलाते हो, देश को कोई व्यक्ति नहीं चलाता है, देश को आप चलाते हो और हम आपकी मन की बात सुनकर आपके लिए काम करेंगे। अब युवाओं की बात और ऐतिहासिक काम। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। यहां पे इस भीड़ में कोई युवा है जिसको नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया हो? कोई है? नहीं है। अब मैं आपको यहां झूठ नहीं बोलने वाला। न्याय योजना लाखों युवाओं को रोजगार देगी, मगर हम वहां नहीं रुकेंगे, वहां नहीं रुकेंगे। अब सुनिए, मैंने पता लगाया आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी, मगर 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली हैं। मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देता हूं 1 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी उन 22 लाख नौकरियों को भर देगी और आपके हवाले कर देगी। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की पंचायतों में रोजगार देगी। मगर युवाओं के लिए हमने एक ऐतिहासिक काम सोचा है। हिंदुस्तान का युवा देश को रोजगार देना चाहता है। अजमेर में युवा छोटे छोटे बिजनेस खोलना चाहता है। यहां माइनिंग होती है, खेती का काम है, अलग अलग चीजों का बिजनेस खुल सकता है, मोबाइल फोन का बिजनेस। मगर जब भी अजमेर का युवा देश को रोजगार दिलवाना चाहता है, जब भी अजमेर का युवा रोजगार पैदा करना चाहता है, छोटा बिजनेस चालू करना चाहता है, उद्योग शुरू करना चाहता है, उसे सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में परमिशन लेनी पड़ती है। एक डिपार्टमेंट में जाओ, परमिशन मांगो, 10, 15, 20 दिन लगेंगे। दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ, फिर से परमिशन मांगो, किसी और चीज के लिए परमिशन मांगो। तीसरे डिपार्टमेंट में जाओ, चौथे में जाओ, 5वें में जाओ, 6ठे में जाओ। पता लगता है 6-7 महीने निकल गए, परमिशन ही परमिशन लेते गए, कोई बिजनेस चालू नहीं। हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, शानदार निर्णय, धमाका। दिवाली का जो पटाखा होता है ना, वैसा पटाख से बोलेगा। आप सुनिए, 2019 के चुनाव के बाद और हर राजस्थान का हर युवा, अजमेर का हर युवा जो बिजनेस चालू करना चाहता है, आप सुनिए, अच्छी तरह सुनिए। 2019 के चुनाव के बाद हिंदुस्तान के किसी भी युवा को बिजनेस चालू करने के लिए किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। खत्म। आप बिजनेस चालू करो, आप बिजनेस चालू करो, छोटा बिजनेस चालू करो। 20, 30, 40 लोगों को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो, पैसा बनाना शुरू करो। और 3 साल बाद जब आपका बिजनेस मजबूत होगा, तैयार होगा, आपके पास 30-40 लोग काम करेंगे, 3 साल बाद आप सरकार के डिपार्टमेंट में जाना, कहना भैया देखो 3 साल पहले मैंने बिजनेस खोला था, अब मेरे पास 20-30-40 लोग काम करते हैं, मैंने देश को रोजगार देने का काम किया, 3 साल पहले मैंने बिजनेस खोला, अच्छा बताइए क्या परमिशन लेनी है। 3 साल बाद आप जाके परमिशन लेना। और अगर आपका बिजनेस चालू ना हो पाए,
किसी ना किसी कारण अगर आपका बिजनेस चालू ना हो पाए, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, खत्म कहानी। हम आपको शक्ति देना चाहते हैं राजस्थान अजमेर के युवाओं। अभी हम माताएं बहनें बैठी हैं, ऐतिहासिक काम, इनके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए। मगर वहां नहीं रुकेंगे। पंचायतों में 50% रिजर्वेशन। अब हम इनके चेहरे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में देखना चाहते हैं। 2019 में जैसे ही सरकार आएगी, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में। और सिर्फ वहां नहीं, नेशनल लेवल पे 33% नौकरियां। सुनिए, राजस्थान की महिलाओं, अजमेर की महिलाएं, सुनिए, 2019 के चुनाव के एकदम बाद हिंदुस्तान की सरकार की 33% नौकरियां आपके लिए रिजर्व्ड होंगी। ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आपको चुनना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो जहां भी जाते हैं झूठ बोलते हैं, एक के बाद एक 15 लाख का झूठ, 2 करोड़ युवाओं का झूठ, किसानों को सही दाम देने वाला झूठ, दूसरी तरफ सच्चाई, 3,60,000 रुपए की सच्चाई, किसान के कर्ज माफ करने वाली सच्चाई, किसान का बजट देने वाली सच्चाई, किसान को जेल में नहीं डालने वाली सच्चाई, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की सच्चाई, न्याय योजना की सच्चाई। आपको मन बनाना है, कांग्रेस पार्टी को आप समर्थन दीजिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, सरकार दिल्ली में बनाइए और देखिए हम आपके लिए क्या करते हैं। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार दिया आपने मुझे, इतनी दूर दूर से आप आए मेरी बात सुनने। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो इस लाइव तस्वीरों के साथ मैं पूजा आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। तस्वीरें अजमेर से हैं, जहां पर राज्य कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आए। और आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी अजमेर में इस जनसभा में, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार